फोकस करके तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं, तो इनके मुंह में क्या रहता? शायद फिर मेरे ख्याल से ये भी जवाब आ सकता था कि कोई मसला नहीं है, हम तो हाँ, बड़े ये ही बोल सकते थे। नहीं, हाँ वो बोल कह सकते सकते थे कि अगर मेरी सिस्टर को या बेटी को कोई आपत्ति नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने ये उसूल रखा है बेसिकली, वो सब चीज पर लग रहा था। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल। जी आमिर भाई, आपका कॉलर स्टेज है इंशाल्लाह। ठीक है। हमारे साथ नेचर भाई तो हैं ही हैं, सिस्टर अजरा अंसारी हमारे साथ जुड़ी हैं। मैं चाहता हूँ कि हेलो इनका पॉइंट जरूर आ जाए। जी सिस्टर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अम, अस्सलाम जी। मैं ये पूछ रही थी कि अगर इनका ये जो भी अपनी डेफिनेशन दे रही है तो फिर मॉडेस्टी है क्या? अगर ये इनके लिए कपड़े उतारना भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, माय बॉडी माय चॉइस है, तो फिर जो जो कपड़े नहीं पहन रहा है वो भी सनातनी है, जो पहन रहा है वो भी सनातनी है, तो मॉडेस्टी है क्या? हम्म, किसको बोलते हैं जबरदस्त ये? जबरदस्त जी सिस्टर लीना। जी जी, वो मिसाल, वो जो एक भाई आए थे वो मिसाल क्या दे रहे थे जी, ट्राइबल एरियाज में और इंडो निकोबार में जो है, और पता नहीं कहाँ कहाँ के फॉरेस्ट की भी मिसाल दे रहे थे कि वहां पे तो नंगापन तभी तो चलता है। ट्राइबल है ना, तभी तो वो अनसिविलाइज्ड है। वो तो नहीं क्लेम एग्जैक्टली करते ना कि वो कोई सिविलाइज सोसाइटी है, उनका धर्म पहले मतलब एटर्नल है, ये सब तो वो क्लेम नहीं करते। क्लेम दूसरा तो ये कि आप उनके लोग कर ऊपर रहे हैं। वो थोड़ी वेद को मान रहे होते, और या खुद को वो सनातनी थोड़ी बोल रहे थे। जो सनातनी बोल रहे वही वेद की बात करेंगे ना, तो हाँ, वो इतना कोई मिसमैच आंसर दे रहे थे कि लिटरली हंसी आई थी। लेकिन ये है कि इन दी एंड आमिर भाई ने उसे एक्सपोज बड़ा जबरदस्त किया कि जहां पर तुम इतनी मुश्किल मुश्किल लफ्जों के अर्थ निकाल के दे रहे हो और संस्कृत पढ़ रहे हो, वहां पे प्रदर्शन के टाइम पे बत्ती गुल हो गई। हाँ, सब कुछ खत्म हो गया उस वक्त। प्रदर्शन नहीं करना है, इसका मतलब कि बत्ती बुझा के चल जाओ, सब करो, हाँ ठीक है, हाँ, इसका लाइटें ऑफ मतलब कर ये दो। हुआ। हाँ, हाँ, ये वो और सही बताऊं, हाँ प्रदर्शन एक ही तरीके से ब्लॉक किया जा सकता है, वो है हाँ हिजाब। एट हाँ, द एंड आप इस्लाम के पास ही आओगे। बट ये मानेंगे नहीं, नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि हर वो चीज जो अगर अच्छी भी है और तो वो लेकिन अगर वो इस्लाम के अगर वो खराब भी है और वो इस्लाम के खिलाफ है तो ये करेंगे, उसको उसको करेंगे, जिद में करेंगे। अपनी बेटियों को इन्होंने अगर नंगा करके सड़क पर निकालना है, जिससे क्योंकि इस्लाम कहता है ढको, तो ये करेंगे, ये वो भी करेंगे जिद के अंदर। इस्लामोफोब्स की बात कर रही हूँ, सबकी बात हाँ, कर रही हूँ। इस्लामोफोब्स की सारे हाँ, नहीं, हाँ, क्योंकि सारे नेचर भाई भी हाँ, बड़े अच्छे भाई हैं नहीं ऑब्वियसली। नहीं, क्योंकि मैं भी जानती हूँ बहुत सारी अच्छे अच्छे घराने की औरतें खुद ये जो सनातनी है अच्छे घराने की, वो खुद भी अपना चेहरा नहीं दिखाती है सामने, मतलब मर्दों के नहीं आती है, वो भी है, इस तरह भी है। लेकिन ये जो कचरा पट्टी लोग है ना, ये जो बोलते हैं अपने आप को सनातन, लेकिन इनको सनातन का सा भी नहीं पता होता है, क्लेम हम्म, करते हैं। ये जो कचरा पट्टी है इन्होंने ऐसे ही, अच्छा अगर अगर नंगे होना इनके अंदर बुराई नहीं है, तो फिर क्यों वो जब मूवी में वो बोल रहे थे कि वो सारा इन्होंने मचाया हुआ था कि औरतों को, वो जो सीता मैया क्या है, और वो जो दीपिका पादुकोण की कोई मूवी थी जिसके अंदर एक बहुत हाँ बड़ा केस हुआ था कि उसकी बॉडी के वो क्या पीठ, जिसको एआई से मतलब वो विजुअल्स डाल के उसको ढका गया था, वो पता नहीं हम्म, कौन सी movie, तो उसके अंदर भी तो क्यों फिर तब क्यों इन्हें शर्म आई थी? और दूसरी चीज एक्चुअली प्रॉब्लम पता क्या है कि इनके धर्म के अंदर ही जो लेसन्स दिए गए ना, अभी देखो जो कृष्णा वो जो जुआ खेलते हैं और उन्होंने बीवी को लगा दिया था अपनी दाव पे, हम्म, द्रौपदी को, तो कृष्णा जी द्रौपदी को एक्स्ट्रा साड़ी दे के तो बचा रहे हैं, लेकिन वो ये तब तो वो अपना दे रहे हैं, लेकिन जब वो जंग होती है तो वो जंग बोलते हैं कि वो माल के लिए करो, और जो क्या है वो हुकूमत के लिए जंग करूं, उसमें मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं खुद उतरूंगा। लेकिन जहां औरत की इज्जत की बात है तो वहां उसको बोले ठीक है मैं तुझे एक्स्ट्रा साड़ी देके अभी तेरे को कवर कर रहा हूँ, ये बस इतने इतने, मतलब उनकी गैरत को वहां मार दिया। जबकि होना ये चाहिए था कि उन्हें उस औरत के लिए आवाज उठानी चाहिए थी, ना कि उनकी जो क्या है हुकूमत के लिए, लड़ाई के लिए। तो इनके हम्म, जो है ना वो बीज ही ऐसा है, और वो नॉर्म बन चुका है अब सोसाइटी का, तो वो उनकी समझ से बाहर है कि इनके धर्म में जो देवी देवता है या जो भी है ना, तो मॉडेस्टी की इन्हें पता ही नहीं है कि मॉडेस्टी है क्या, इन्हें पता ही नहीं कि एक शरीफ और एक जो एक पाकबाज औरत होती क्या है, ये है ही नहीं, ये आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है और ये सोसाइटी का नॉर्म हो चुका है, तो ये जबरदस्त जबरदस्त। इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। अच्छा, नीचे मैं देख रहा हूँ ये इस्लामिक आर्टी इस्लामिक रिएक्शन, ये हमारी सिस्टर्स हैं
और इनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्त जो हैं। और सिस्टर्स, आप लोगों में से भी कोई ज्वाइन करना चाहे तो अलीना सिस्टर, हमारी सिस्टर मौजूद हैं, तो आप भी आएं और बात करें सिस्टर्स के साथ और अपना राय इस पर जरूर रखें, ठीक है। आरटी इस्लामिक रिएक्शन जो है, इनको हमारे दोस्त जरूर सब्सक्राइब करें, हमारी सिस्टर्स हैं, और जो है वो सपोर्ट करें सिस्टर्स को, ठीक है जी। तो ये जरूर ज्वाइन कर सकती हैं तो करें। जबरदस्त हो गया जी। अलीना सिस्टर, आपने बात सुनी। सिस्टर अजरा अंसारी, आप और कुछ ऐड करना चाहती हैं? नेचर भाई, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? फिर आपसे इजाजत लें। ये ना हो आपको हम बिठाएं और आपके दिल पर कोई बात बुरी गिरां गुजरे और आप कहें यार ये देखो आमिर भाई मुझे बिठा के बात कर रहे थे और सख्त बोल गए। नहीं नहीं सर, मुझे बुरा तो बिल्कुल भी नहीं लगता, मैं समझता हूँ। क्या ऐड करना है सर, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, जिसको जैसा लगता है ठीक है। अच्छा, मुझे ऐसा ये कोई बताएं गलत नेचर, नहीं फिर है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर कोई लड़की अपनी इच्छा से हिजाब पहनना चाहती है, मुंह ढकना चाहती है, हम्म, हाथ भी ढकना हम्म, चाहती है अपनी इच्छा से, स्वयं अपनी इच्छा से, कोई जबरदस्ती नहीं, तो हम्म, उसका राइट है ना, हम्म। उसको अधिकार है ना? देखिए अपने, हाँ हाँ, हिजाब मीन्स बुर्का ना, हिजाब आपकी आवाज कट रही है। बुर्का। हेलो, हाँ सर, आवाज आ हाँ रही है? जी, अब आ रही है। जी, अब आ हेलो, रही है जी। हाँ सर, अपनी मर्जी से ना। हम्म, हेलो जी 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 जी, अपनी स्वयं अपनी इच्छा सर, से। सर बात आती है इंटेंस। देखिए बुर्का, इंटेंस की बात आती है कि आपने क्या, चलिए, कौन वो सा मेरे ख्याल समाज से में। शायद वहीं आ गया आपका सवाल, तो वो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट होना है, उस पर मैं चाह रहा हूँ आप आए तो उस पर मैं डिस्कस करूंगा इंटेंशन के हाँ ऊपर। इंटेंशन हाँ, चूंकि एक निजी मन का विचार है, ठीक है, तो वो हाँ, उसको जज करना बड़ा दिक्कत हो जाएगी। तो इंटेंशन मेरे बिल्कुल, ख्याल से डिस्कस नहीं होनी चाहिए। जो मैंने क्वेश्चन रखा था उसमें ये था कि औरत हाँ, स्वयं इच्छा से अगर अपने आप को ढांपना चाहती है तो उसमें हम्म, उसको अधिकार होना चाहिए, ये सिंपल बात है। इंटेंशन तो यहाँ है ही नहीं, मेरा क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर था। औरत हम्म, स्वयं इच्छा बदन को ढांपना चाहती है, हम्म। अधिकार है या नहीं? सिंपल, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। यहाँ पे ठीक है, वो रख सकती है सर, मेरे हिसाब से तो हम्म, अपना हम्म, मन से। ठीक हो गया। चले, ठीक हो गया नेचर भाई, थैंक यू सो मच। ठीक यार पीछे अच्छा लिंक दे दें एक बार, अगर लिंक नहीं है नीचे जी। लीना से कुछ सर, कहना चाह रही हैं? जी हाँ, मैं सर सिस्टर्स वो को कॉल वन, करना चाहूँगी। जी, नीचे भाई जी जी, बात आप करिए। इनवाइट करते एक हैं जी। एक वन इक्वल, ये जो आया था ना लास्ट, वन इक्वल नेचर, मुझे आपसे बात करनी है, प्राइवेट चैट पे उन्होंने लिखा है। वो आप उनको कहें ये इनसे भाई नीचे बात साइड पे कर लें, मुझसे बात करनी है। मतलब मेरा मेरा घर है भाई, मैं इधर आके कहेगा जी आपके घर में नहीं हमने बराबर, लूडी डाली है। हाँ सही बात है, वो बहुत सही से बात नहीं कर पा रहे थे वो। हाँ, नहीं वो बात ही नहीं सही वही कर है। रहे, वो तो आते ही गिरेबान को उन्होंने मुझे पकड़ लिया, उन्होंने मुझे ऐसे जैसे हम हाँ, दोनों बात बिल्कुल कर रहे हैं, आते गलत, ही मेरे ऐसे कॉलर से पकड़ के उन्होंने साइड पे करके कहता है तेरी ऐसी की, इस तरह किया उन्होंने मेरे साथ यार। ये कोई गलत बात है करने गलत वाली? था ये भी यार उनका ठीक गलत नहीं, मैं तरीका था। ये तो ऐसे तो नहीं ना, ये जाती है यार, ठीक है। सर एक्चुअली क्या है ना, हम इंसान है, हम आज है, आज जन्म में, फिर एक दिन मरना है। ये धर्म कर्म ये जो भी है यहीं पर रहेगा, ठीक है, धर्म बहुत जरूरी है। हो सकता है नेक्स्ट, हाँ अगर अगला ठीक। जन्म होता भी है तो मैं, हो सकता है मैं इस्लाम फॉलो करूँ, आप सनातन फॉलो करें, क्या है इसमें कुछ रखा नहीं, बट हम्म, हमें जो नॉलेज है वो शेयर करना चाहिए। ये चीज़ जी है। और जो हमें जी एक हमें पॉइंट नेचर भाई, आपके सोसाइटी। इस पॉइंट पे अगर अगला जन्म होता है और अगर नहीं हुआ, हुँ, क्योंकि इस्लाम के हुँ, हिसाब से तो सेकंड चांस नहीं है, तो फिर आप तो हुँ, फंसेंगे ना। हाँ, तो रिस्क हाँ, आप यही कहाँ तो। ले रहे? अगर आपने ये जो अगर लगाया ना कि अगर अगला जन्म हुँ, होता है, अगर नहीं हुआ हुँ, और आपको हुँ, वापस आने का नहीं मिला, तो फिर हुँ, आपके लिए तो आप तो फंस गए। फिर तो सारी लाइफ, क्योंकि आप सोचो कितना बड़ा रिस्क है ये, हुँ। अगर हाँ, आपको यही सेकंड तो, चांस नहीं अगर मिला। मुझे मुझे कन्फर्म नहीं पता ना कि अगला जन्म होता है या नहीं है। हाँ, मेबी अगर तभी तो। होता होगा तो। हुँ, हाँ, अगर नहीं होता होगा हुँ, अगला जन्म, आपको सेकंड चांस नहीं मिला, तो फिर हुँ, आप क्या करेंगे? क्योंकि आपके पास ऑप्शन पता नहीं नहीं। रहेगा।
नहीं, आप इतनी हाँ। आसानी से कैसे बोल सकते हैं? ये आपके लिए जिंदगी मौत ये ऐसे ही नहीं है कि धर्म एक्शन है, ऐसे ही है, ऐसे ही। लेकिन अगर आपको चांस नहीं मिला अगर, तो हाँ। आप क्या करेंगे? आप क्योंकि उस वक्त एक पछतावा रहेगा। आपको लगता नहीं कि आपको अभी से सोचना चाहिए? आपको क्या कि करना? ये आपको कि सच क्या है? आपको चले कुछ ऐसे करते हैं, हाँ, ये ना टॉपिक हमारा चेंज हो जाएगा, तो इसको ना चेंज हम हो किसी जाएगा। और दिन के लिए रख लेते हैं कि जन्म और रियलिटी और एग्जिस्टेंस, इस पर हम डिस्कस करेंगे। कुछ सिस्टर्स ने ज्वाइन किया, मैं चाह रहा हूँ उनको मौका देते हैं। ठीक है नेचर भाई, बहुत शुक्रिया आपके एड ऑन का। अलीना सिस्टर की मौजूदगी में मैं चाह रहा हूँ कि बहनों से बात कर लीजिए। ठीक है नेचर भाई, अपना ख्याल रखिए। ठीक बहुत ठीक है। धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू नेचर भाई, थैंक यू फॉर द रिस्पेक्ट एंड ऑनर एंड द लव। अच्छा जी, हमारे साथ आरटी इस्लामिक सिस्टर जो हैं उन्होंने जो, ओ यार तू तो निकलना, तू किधर आ गए? सिस्टर चली गई हैं। चाचा आप चले जाओ चाचा, ये ना हो मैं आज 4.5 घंटे मैंने दाढ़ के नीचे कुछ किसी को नहीं दबाया, और ये ना हो जाति बहार का आपके ऊपर जो है ना मैं थोड़ा प्रश्न कर दूं। प्रभु पद प्रदर्शन कीजिए, प्रभु पद प्रदर्शन, तो ये ना हो प्रदर्शन आपका हो ना हो दूसरा कुछ हो जाए। अच्छा यार, सिस्टर ने ज्वाइन किया था वो कर लें, 2 सिस्टर्स ने ज्वाइन किया था, तो मैं चाह रहा हूँ वो बात करें। अलीना सिस्टर आप उनको बता दें, मेरे ख्याल से उनको शायद तरीका नहीं पता हाँ, चल रहा, मैंने तो सिस्टर्स को बता हाँ, दीजिएगा। लिंक दिया था सिस्टर्स को, उस पर क्लिक करेंगे। आई थी वो बैक स्टेज, तो जी शायद आ उनको गई। ये लगा कि वो ज्वाइन नहीं कर सकी, या उन्होंने गलत तरीके से। आप जी बैक स्टेज हाँ आ गई है, चले। जी जी आरटी इस्लामिक सिस्टर वेलकम ऑन द स्टेज, आप अपना पॉइंट रख सकती हैं आज की स्ट्रीम के वाले से। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वालेकुम। वालेकुम मुझे ये सलाम। ज्वाइन नहीं करने आ रहा था, तो बस कोशिश कर रही थी ज्वाइन करने की। जी जो आज का पॉइंट था, जब से मैंने ये चैनल स्टार्ट भी किया आरटी इस्लामिक रिएक्शन अपनी सिस्टर के साथ, सो तब से ही ये सवाल बहुत उठता था कि आप लोग ये टेंट और ये पेंगुइन के कपड़ों में क्यों रहते हो। तो मैं उनको एक लफ्ज़ कहती थी कि अगर आप किसी कीमती चीज़ को अपने लॉकर में रखते हो, या पैसों को या हीरो को, तो वो आप हाथ में लेके क्यों नहीं घूमते? इस बात का डर क्यों रखते हो कि वो कोई चुरा लेगा? तो ये औरत भी इस्लाम में कीमती चीज़ है, तो हम भी तो उसको छुपा कर ही रखते हैं ना अपने आप को, और अपने आप को सिर्फ अपने उस इंसान के लिए छुपा कर रखते हैं जो सिर्फ हमारे लिए है, यानी कि हमारा हस्बैंड, हमारा बेटर हाफ। तो हम लोग क्यों दूसरों के लिए अपने जिस्म को दिखाएं या उनको अट्रैक्ट करें? तो जबरदस्त। ये जब सवालात होते थे, तो भाई ये पहले गुस्सा आता था, फिर मुझे जब मैंने इनके बारे में पढ़ना शुरू किया, आपकी वीडियोस, अलीना सिस्टर की, अवेकिंग इस्लाम के जो है भाई, उनकी वीडियोस देखी, तब मुझे समझ में आया, क्योंकि मेरी अपनी लाइफ में भी ऐसी सिचुएशन से मैं गुजर चुकी हूँ। मैं भी एक बस एक लाइफ की एक फेज से गुजरी हूँ, तो मेरा भी सामना ऐसे लोगों से हुआ। सो फिर उसके बाद मैंने इन सब चीज़ों पे रिसर्च की, एंड नाउ अब इतना कुछ जानने के बाद मुझे पता लगा है कि हम लोग बहुत सही रास्ते पर है। अगर आज लोग जो रास्ते पर चल रहे हैं, उनको उनका रास्ता नहीं मालूम। वो होता है ना कि वो बैल होता है जिसको कोई रास्ता नहीं पता लगता और वो भागता जाता है। पर हम मुसलमान हैं, हमें अपना रास्ता मालूम है, हम जानते हैं हम जहाँ से आए हैं उन्हें उसी जगह वापस जाना है। पर जिसको पता ही नहीं कि उसका रास्ता क्या है, वो उसी रास्ते में भटकता रहता है, और उसी रेगिस्तान में, वो कहते हैं ना, घूमते घूमते उसने उसी रेगिस्तान में मर जाना है। पर हम उसी रेगिस्तान में मरेंगे नहीं, हमें वो उस बाग के तक जाना है जिस बाग के लिए हम बने। तो इस बात पे बड़ा आता था। और आज जो जितने सनातनी आए थे, उनकी सवालात तो मुझे एक बार हंसी आती थी। इनके जितने वेद है, पुराण है, और इनके अंदर लिखा हुआ है। एक लड़की से मेरी बात हो रही थी, हमारे चैनल पे भी और इंस्टाग्राम पे भी। भाई वो इतने फखरिया तौर पर कह रही थी कि हमारी जो देवियां अगर वो बिना कपड़ों के रहती हैं, तो हम उनको वैसी नजरों से नहीं देखते। तो मैंने कहा ठीक है, आप उन देवी को हटा के, अगर आप उन देवी को अपने घर में बिना कपड़ों के रखते हैं, उसकी जगह हटा के आप अपने आप को या अपनी मदर को रखिए या अपनी सिस्टर को रखिए, तो तब आपको देखा जाएगा। तो कहती है हम नहीं रख सकते। तो मैं कहा फिर आप किसी दूसरे की बीवी, बहन, बेटी को उस जगह पे रख रहे हो, तो फिर तो आपकी मेंटालिटी पे आती ना बात, आप किस सोच में हो, आपकी सोच कितनी है। अगर आपको अपने भाई पे यकीन नहीं है, अपने बाप पे यकीन नहीं है, और अपने आसपास के आदमियों पे यकीन नहीं है कि वो आपको देखने के बाद अगर अपने काबू में रहते हैं, तो फिर तो आपकी सोच पे आता है ना कि अगर आप उस देवी को ऐसे देख सकते हो, उसके स्पेयर पार्ट्स को देख सकते हो, तो आप अपने स्पेयर पार्ट भी तो उसको दिखाओ ना।
क्योंकि वो आप भी तो उसी देवी की जगह हो ना, जिस देवी को आप मानते हो उसी देवी की जगह अपने आप को रखो, फिर लोगों को कहो वही चीज आप मेरे साथ करो। बिना सड़क में आप जिस मूर्ति को रखते हो उसकी जगह उस मूर्ति को उठा के खुद को रखो, फिर देखो कि लोग गुजरते हुए आपको देखते हैं, आपके साथ वो सब कुछ करते हैं, या फिर वो रुक जाते हैं क्योंकि उनकी नजर गंदी नहीं है। मैं उनको कहा भी है, मैं कहती आप लोग अपने आप को क्यों छुपाते हो। मैं कहा हमें पता है कि अगले की नजर पड़ेगी उस चीज पर, क्योंकि ये नेचुरल है, ये किसी में किसी का काबू नहीं होता। तो अगर ये नेचुरल है, और कहती है कि अगर हम नहीं छुपाते तो मैंने कहा फिर तो आपको अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए ना लोगों के सामने वैसे ही। मतलब अगर गोरे अपने आप को दिखाते हैं तो वो खुद अपने जिस्म को दिखा के खुश होते हैं, वो कहते हैं हम ऐसे ही रहेंगे, तो आप भी अपने आप को शो करें ना उस देवी की जगह रख के। तो इस बात पे आरटी जब भी मेरी सिस्टर उससे यहाँ बहस पे हुई। आपकी हाँ पॉइंट जो है जी ना वो आगे बढ़ते जाएंगे, मैं जरूर यहाँ पे ऐड जी करना जी चाहूंगी कि जब आपने जी जी उनसे ये सवाल किया कि भाई आप मूर्तियों को इस तरह क्यों रखते हैं और ये वो, तो आगे से उन्होंने कहा कि हम उनको ऐसी नजर से नहीं देखते। मैं ये कहती हूँ कि एक औरत जो है वो इस बात का जवाब दे ही नहीं सकती है, क्योंकि तुमने तो बिल्कुल देखना ही नहीं ना उसको उस नजर से, देखना तो बिल्कुल मर्द ने है। और हमारा एतराज भी यही है कि जब एक ऐसी मूर्त बनाई जाती है जिसका आकार एक औरत की तरह होता है, एक महिला की तरह होता है, तो जाहिर सी बात है उसकी तरफ अट्रैक्ट या आकर्षक होने वाला भी मर्द ही होना है ना। तो तुम कैसे समझ बिल्कुल सकती हो कि हमारा दिल साफ है या ये है? किसी मर्द से पूछो ना कि वो क्या फील हम्म करता है इन मूर्तियों को देखकर। अक्सर जो ये लोग जो बात कर रहे थे कि जी हमारे दिल साफ है, हमारे मर्दों का साफ है, हम्म, जिस तरह एक औरत के जज्बात को मर्द नहीं समझ सकता ना, उस तरीके से बिल्कुल तो एक औरत भी नहीं समझ सकती कि एक मर्द क्या फील करता है एक औरत को। अब जहाँ पे एक आदमी अभी कह रहा था थोड़ी देर पहले कि जी गुप्त अंग ये होते हैं, तो फला अंग छुपाना होता है, कितना छुपाना होता है, तुम बता बिल्कुल ही नहीं सकती हो। क्योंकि एक औरत ही जानती है कि जब उसको कोई किसी नजर से देखता है तो वो उसके नेक को भी देख रहा होता है, वो उसके कान को, आंखों से भी वो उससे अट्रैक्टिव फील कर सकता है उसे। तो तुम तो बता ही नहीं सकते कि भाई औरत को क्या क्या छुपाना है। ये तो बिल्कुल चीज खालिक बताएगा कि एक औरत की कौन सा हिस्सा जो है वो छुपाने लायक है। तो आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज। सिस्टर जिस तरह इनकी फिल्म्स में भी आपने देखा होगा, ड्रामाज में भी देखा होगा, अभी सिर्फ एक चुन्नी हल्की सी इनकी सरकती है तो अगले की नजर कहाँ जाती है वो सबको पता है। अगले की अभी थाइस के ऊपर से हल्का सा ये पाँव का कपड़ा ही हटता है तो उनकी नजर कहाँ जाती है ये सब दिखाई देता है। अगर ये अपनी ऐसे फिल्म में ही है। प्रेजेंट करते तो असल जिंदगी में भी तो ये ऐसे ही है ना, इनको यहाँ हाँ, से भी आप सीख लेनी देखो कि चाहिए। जितने भी इनके सॉन्ग्स वगैरह बनते हैं, अगर साड़ी हम्म ब्लाउज में मसला नहीं है तो तमाम आप लोगों के सेंसुअल जितने भी सॉन्ग्स बनते हैं जिसमें हीरोइनों को बड़ा ही दिखाया जाता है अट्रैक्टिव सा, तो उनको जी साड़ी और ब्लाउजों में, और उनको फोकस क्यों करते हो उनकी पीठ पर और उनकी कमर पर? अगर वो छुपाने लायक नहीं है और उसको देखकर किसी आदमी को कुछ नहीं फील होता, तो फिर तुम लोग हम्म ऐसा दिखाते ही क्यों हो? फिर तो कुछ तुम यही दिखाओ कि उसके वही खास पार्ट्स को देख के एक आदमी का जो है वो रूह बदलती है। तुम लोग तो खुद दर्शा रहे होते हो कि कौन सा पार्ट अट्रैक्टिव लग रहा होता है। साड़ियाँ तो आप लोगों की जितनी भी मशहूर सॉन्ग्स हैं उसपे तो साफ दिखाया जा बिल्कुल रहा होता है। तो ये सारा बकवास था। वो बंदा बकवास होता जानबूझ है। के वर्ड्स के साथ खेल रहा था, जिसको आमिर भाई ने सही पटक दिया था बिल्कुल इन दी एंड, और वो बिल्कुल भागा है जिस तरीके से बेइज्जत होके। खैर उसके अपने सनातनी उसको जो है वो अच्छा, कंडेम कर रहे थे, हम इसमें क्या ना मैं करेंगे। सॉरी मैं ना एक ऐड चीज कर दूं, फिर सिस्टर अजरा भी ऐड कर देंगी। और सिस्टर्स आप लोग कैरी ऑन रखना, मैं बड़ा जबरदस्त सुन रहा हूँ और मैं इंतजार में हूँ कि कोई सनातनी हमारी सिस्टर ज्वाइन करें और मैं देखूं कि इनके यहाँ नारी शक्ति जो है वो वाकई नारी शक्ति है, या जिस तरह अलीना सिस्टर ने स्ट्रीम की थी कि नंगी शक्ति है। भाई सीधी सी बात है, आपके पास वही शक्ति है बंदों को बहकाने के लिए। मनुस्मृति अध्याय 2 श्लोका 215। मनु महाराज, हाँ जी, मनु महाराज जी फरमाते हैं माता हो, बहन हो, बेटी हो, उसके साथ अकेले मत बैठना, काम खराब हो जाएगा। ये वो कहता है जी। अब मेरा सवाल ये है कि भाई अगर आप देवी देवताओं के साथ अकेले घुस के बैठे होते हो, उस पर कोई नहीं आपको कहता ओए देवी जी हैं जरा शर्म कर, कोई नहीं कहता। तो आप ये मनुस्मृति आपका कहता है भाई तो आपकी नजरें ठीक है, तो फिर माता बहन बेटी के साथ आप लोगों को अकेले रहने के लिए क्यों वो रोक रहा है? बल्कि उसने कहा विद्वान भी ना बैठे जो पढ़ा लिखा है, अब बल्कि विद्वान ज्यादा काले करतूत कर देने इन्हां दे पंडित ज्यादा गंदे ने। हाँ सही बता रहा हूँ मैं आपको, इनके पंडित ज्यादा, उसकी वैसी प्रैक्टिस होती है मंदिर की घंटियां बजाने की, वो वेला बैठा होता है खा खा के। अच्छा मंदिर, खैर, हाँ आमिर भाई एक पॉइंट यहाँ पे, मंदिर तो पंडित तो छोड़ देना, जब भगवान नहीं कंट्रोल कर सकता, पंडित बेचारे किस खेत की मूली है। हाँ। अच्छा वो विवेक पांडे साहब कह रहे हैं इनके बड़ा खतरनाक पंडितों ने। रेफरेंस है, सॉरी विवेक पांडे भाई कह रहे हैं बड़ा खतरनाक रेफरेंस है सर, ए विशुद्ध नुद्ध पुद्ध
वो सब ने कहा है ठीक है। ये कल को हमें कहते थे ना जी प्रक्षिप्त है, फैब्रिकेटेड है, उन्हें सुहागा फेर के रख देता है डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ने। उसने कहा खसमानू खाओ जाओ, रोवो बैग है। पता नहीं खुद अनाथ था, इसीलिए फा लगा गया इनको कि भाई कोई भी ना बैठे, मेरा कोई नहीं तो ਤੁਹਾਡਾ भी कोई नहीं। जी अदर अंसारी। मेरा भाई वो बात होगी ना, मेरा नहीं रलिया मैं किसी का नहीं रलन देना। हाँ, ना खेडांगे ना खेडन देंगे। ना वो जैसे खेडन बच्चे नहीं, हाँ ये बच्चे नहीं जब लूडो हारने लगते हैं उठा के पटक गीटियां, पता ही नहीं चलता किधर गई हैं, ये वो हिसाब है। ठीक है जी जी अदर भाई अंसारी। आपने उस नाथनी का, सॉरी मैं आपकी बात कर रही हूँ, आपने उस नाथनी का वो जो मांझा फेरा था ना, जी मुझे जी लग रहा था अभी थोड़ी देर गुजरती ना तो वो वाला मांझा फिरना था कि वो जो डोर नहीं होती भाई, वो जो एक ही बारी में सारी गुड़ियां काट के फेंक देती है, हाँ उसकी तंदी, सारी गुड़ियां कट चुकी थी। हाँ तंदी, उन्होंने कहा तंदी तंदी दो उन्हें तंदी चेक की तो उन्हें कहा बड़ी टैट है। उन्हें कहा बड़ी अच्छा टैट है, हाँ भाव चाहिए सही जा रहे हैं। हाँ। अच्छा उसका मामला ये है, सॉरी सिस्टर अजर अंसारी सॉरी। अच्छा वो आखिरी बात कहते हैं, वो ना संस्कृत के ऊपर बड़ा अपनी तरफ से जो है ना वो बना हुआ है, ऋषि यास्का है जी, ऋषि यास्का बना हुआ है, और निरुक्त और व्याकरण के जो है ना जनाब प्रवचन दे रहा है। प्रदर्शन के ऊपर आकर ऐसे ठुस हुआ है कि उस कुत्ते का हाल था जो लड़ाई वाले दिन कहता मेरे पेट में पीड़ दर्द हो गई है। ऐसे कुत्ते को गोली मार देनी चाहिए जो लड़ाई वाले दिन कहे मुझे नींद आई है। ठीक है, वो प्रदर्शन है दूरदर्शन, भैया आपका टीवी चैनल था दूरदर्शन है जी, तो आप प्रदर्शन का तुझे कहता है जी आप बता दें, मुझसे पूछ रहा है। वाह प्रिया दर्शन के छोटे बेटे जी अदर अंसारी जी। हाँ, मेरे 2 पॉइंट्स हैं कि एक तो पहली बात इनके पंडितों ने औरतों की आज़ादी के लिए नहीं, अपनी आज़ादी के लिए इनको ऐसा बेवकूफ़ बनाया है, इनको ऐसा क्या बोलते हैं उसको आपके ज़ुबान में, लाल बत्ती के पीछे लगा दिया कि जी इन्हें जी पता ही नहीं चला कि इनके साथ वो क्या गेम कर गए, कि इनकी बीवियों और इनकी बेटियों, इनकी माँओं को अपने लिए पूरा खुला सजा लिया और इन्होंने भी खुशी-खुशी दे दिया धर्म के नाम पे। दूसरी चीज़ वो एक आया था बोल रहा था आप लोग औरत को पर्दा, तो जब आप टॉपिक रखेंगे ना तो औरतों की ज़ुबानी खुद सुनना कि वो खुद इस पर्दे के बारे में क्या बोलती है, 1 नंबर। तो दूसरी ये जो पर्दा है ना हमें किसी मर्द ने नहीं कराया, ये पर्दा हमने किसी मर्द के बोलने पर नहीं किया, ये हमने अपने रब के बोलने पर किया है। इसमें मर्दों का जबरदस्त। कुछ भी लेना देना नहीं है। तो ये इनको जो गलतफ़हमी है ना कि मर्द औरतों को कर रहे हैं या उनके ऊपर ये ज़ुल्म कर रहे हैं, उन्हें दबा रहे हैं, तो एक औरत के मुँह से और मुसलमान औरत के मुँह से खुद इनको मैं बता रही हूँ, एक एज़ अ मुसलमान औरत, कि हमने ये पर्दा किसी मर्द के बोलने पर नहीं किया और ना ही हमने ये अपने रब के बोलने पर, ये हमारे रब के हुक्म है और ये हमारे रब का तोहफ़ा है हमारे लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त, क्या बात क्या बात, बस यही था। जबरदस्त। मैं ये चीज यहाँ ऐड करना चाह रहा था, ये ना उन औरतों से कभी पूछना, इतिहास में कभी टाइम ट्रेवल करके पीछे जा पाओ तो जिनके ऊपर ब्रेस्ट टैक्स लगाते थे तोल तोल के, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा, ठीक है ना, इसको खत्म करवाया है गोरों ने 1834 से पहले। ये तो विलियम बेंटिक की मैंने मिसाल एक दी है, इससे पीछे चले जाएं तो उन औरतों से पूछो कि वो चाहती थी कि उनके ऊपर ये टैक्स लगाया जाए, उनकी इच्छा से लगा। एक नंबर के मक्कार आदमी हैं, साफ पता चलता है कि किसी मर्द ने बैठकर ये चीजें लिखी हैं कि जनाब है भी नंगा कर दो तो ये भी उतार दो तो वो भी उतार दो, को बड़ा खबीस किस्म का आदमी था। एक औरत, मैंने स्टार्ट के अंदर इसीलिए एक साइकोलॉजी पर बात की थी, वुमेन साइकोलॉजी के ऊपर, औरत जो है ना वो सबसे ऊपर जिस चीज को रखती है वो सेल्फ रिस्पेक्ट को रखती है, सेल्फ रिस्पेक्ट। इन्होंने अभी बॉलीवुड की मूवी आई थी थप्पड़, उस स्टोरी का पूरी बेस ही ये है, इतना प्यार होता है मियाँ बीवी के अंदर, इतना प्यार होता है, वो एक थप्पड़ पड़ता है, वो कहती है मारा क्यों मुझे, बस कहानी मुक गई। यानी औरत की साइकोलॉजी ये है, तो औरत कहती है कि भाई मुझे तुम ना खान दो ना पान दो ना पीना दो ना पहनने का दो, कोई बात नहीं, वो बर्दाश्त कर ले, वो कहेगी इज्जत। यही वजह है कि जो औरतें दौलत के पीछे भागी या इनकी तरफ से इधर उधर गई, उनको एंड रिजल्ट पे आप जाओगे ना, एंड रिजल्ट पे तो आपको पता चलेगा वो आखिर में जाके कहेगी मुझे इज्जत चाहिए। आप एक बुरी से बुरी औरत जो इनके यहाँ जिनको प्रोस्टिट्यूट के तौर पर, सेक्स वर्कर के तौर पर ये रखते हैं, आप उस औरत से भी पूछोगे, वो औरत कहेगी कि अगर मुझे अपनाए समाज, मैं अपने आप को इस काम से निकालने के लिए तैयार हूं। तो बस ये मैं अपना गुजारिश रखना चाह रहा था कि औरतों, ये जो वेद का मंत्र है ये इतना शानदार था, 8वें मंडल का 33 और 19,
इतना शानदार था कि इसमें बताया गया कि औरत का ये सम्मान है, उसका उत्तम कर्तव्य है। अब वो भाई आए हैं हमारे ट्राइबल साहब, बड़े प्यार से उनके साथ बात चल रही थी, बुरा मत माने, सुन रहे हैं। मुझे नहीं समझ आ रही कि आपके नजदीक जो मोरालिटी है वो आपकी औलाद आपके विरुद्ध चलेगी तो आप उसको कैसे टैकल करोगे। इसी का नाम दयूस है। हदीस में जो एक टर्म यूज हुई थी ना, दयूस, क्या वाकया याद आया नवाब सदीक हसन खान कनौजी का। नवाब सदीक हसन खान साहब, उनकी बेगम थी इधर के, क्या नाम है इसका, भोपाल, भोपाली, भोपाल। तो भोपाल के नवाब थे नवाब सदीक हसन खान साहब, जिनको आमतौर पर अहलुल हदीस के बड़े स्कॉलर्स में से माना जाता है। उनकी जो बीवी थी ना वो थी नवाबनी, नवाबजादी। उनकी शादी उनके साथ हो गई, नवाब सदीक हसन खान। अब ये बहुत बड़ा स्कॉलर, अब वो थी नवाबजादी। अब नवाबजादियों के ठाट बाट होते हैं, अपना ओढ़ना बिछोना, बड़ा जनाब रेशम लिबास और जर्क बर्क चादरें और जनाब जेवर ये वो। तो उनके लिए बड़ी दिक्कत हो गई। इतना बड़ा नाम नवाब सदीक हसन खान का इंडिया में गूंजता था, बल्कि अरब में गूंजता था। किताबें लिखी, और रौज़तुन नदिया जैसी बड़ी शाकार किताब लिखी उन्होंने, पढ़ने वाली किताब है फिका के हवाले से। तो वो ना एक दफा अपनी क्लास में बैठे थे, सुनने वाली बात है, क्लास में बैठे तो ये हदीस आई एक कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह ताला की लानत है दयूस के ऊपर, दाल या वा और सा। तो स्टूडेंट्स ने पूछा कि दयूस वर्ड क्या है। उन्होंने कहा कल तुम ना फलां चौक के अंदर आना तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा दयूस किसे कहते हैं। उन्होंने कहा आज ही बता दें। उन्होंने कहा नहीं, मैं तुम्हें प्रैक्टिकल डेमो दिखाना चाहता हूँ, ये दयूस किसे कहते हैं। उन्होंने कहा चलें उस्ताद जी जैसे कहते हैं। कल वो बताए हुए पते पर पहुंच गए सारे स्टूडेंट्स। उधर देखा कि एक सवारी आ रही है हाथी के ऊपर, यानी पुराने जमाने में। तो वहां नवाबजादी साहिबा जो हैं वो आ रही हैं, और मेकअप और बड़ा सिंगार और जनाब बड़ी खूबसूरत। तो वो नवाबजादी साहिबा, उन लोगों ने देखा तो उन्होंने कहा ये तो गुरुजी की पत्नी है, ये क्या चक्कर है। तो उन्होंने जब देखा तो उन्होंने कहा उस्ताद जी ये क्या चक्कर है, आप तो यहाँ लाए थे कि दयूस दिखाऊंगा। तो नवाब सदीक हसन साहब कहते हैं मैं दयूस हूं। वो स्टूडेंट्स का सर झुक गया। उनको पता चल गया कि टीचर हमें दयूस वर्ड समझाने के लिए ये बताने आए थे कि दयूस ऐसे मर्द को कहते हैं जिसके सामने उसकी औरत अपने गुप्त अंगों का प्रदर्शन करती फिरे और वो कहे नो प्रॉब्लम, सोशल नॉर्म्स जी, मॉरल नॉर्म्स अपडेट हो गए, वेद को गोली मारो। नॉट इवन तो इसको गुप्त 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 हिस्से, इनफैक्ट गुप्त हिस्से भी उसकी हाँ सॉरी बीवी को हाँ कोई देखता है और उसको सराहता है, और उसका हस्बैंड देखे कि उसकी बीवी को कोई बड़ी ही ललचाई आंखों से देख रहा है, चाहे वो बेचारी कवर ही क्यों ना हो, तो फिर भी उसको जो है ना, जी जी उसको वो ना कर सके। अच्छा, अब ये बात रखी उन्होंने, ये इतनी बात थी कि मार्केट में खबर फैल गई। उन्होंने कहा यार नवाब सदीक हसन खान साहब की जो वाइफ है ना, उनके बारे में उन्होंने खुद को ही दयूस कह दिया है। ये बात फैल गई। अब ये बात फैलते 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 नवाब सदीक हसन खान साहब की जो बीवी नवाबजादी थी उसके कानों में पड़ी औरतों के थ्रू। वो इतनी शर्मिंदा हुई कि मेरे खामन ने मुझे ये चीज नहीं कही, मगर अपने आप को तख्ते पर डालकर उसने ये चीज कही है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि नवाब सदीक हसन खान साहब की उस वाइफ ने ना सिर्फ ये कि तौबा ताइब की, पर्दा उसने प्रैक्टिस करना शुरू किया, हिजाब लिया प्रॉपर, और फिर हिजाब के ऊपर गालिबन अगर मैं गलत नहीं हूं तो हिजाब के ऊपर बुक लिखवाई, माशाल्लाह। और फिर उसने दीन के काम के अंदर बहुत पैसा लगाया। ये हकीकत है, आप पढ़कर देख लें नवाब सदीक हसन खान साहब की स्टोरी, तो कैसे वो बीवी पलट कर आई। मकसद कहने का ये होता है कि ये जो कहा गया ना कुरान के अंदर कि अंतुम लिबासुल्लाहुन्ना व हुन्ना लिबासुन लकुम, ठीक है, कि वो तुम्हारे, तुम उनके लिए लिबास हो, व हुन्ना लिबासुन लकुम, वो तुम्हारे लिए लिबास हैं। इसका मतलब इतना खूबसूरत था कि मर्द जो होता है ना वो अपनी औरत की हिफाजत करता है इन बाय एनी मीन्स, और औरत अपने मर्द की हिफाजत करती है बाय एनी मीन्स। उसकी हर हवाले से ये चीज रखी गई। अब सनातन धर्म के अंदर मैंने देखा है कि नॉन सीरियस बिहेवियर है टुवर्ड्स दिस मॉडेस्टी और शालीनता के हवाले से, नॉन सीरियस, उनको परवाह ही नहीं है।
भाई औरत का पल्लू गिर रहा है, साड़ी ऊपर चली गई है, वो मामला हो रहा है, बहुत ही कम कोई गैरतमंद होगा सनातनी जिसको ये बात समझ आएगी, ये समझ आएगी कि इसके पीछे राज क्या है और अपने शास्त्रों ने बताया हुआ है। ये तवज्जो करते तो उनको मसला समझ आता। माजरा चाहता हूँ, बात मैंने लंबी की, मगर यह है कि ये चीज समझनी जरूरी थी कि इस पर मैं जब प्रोग्राम करूंगा सेपरेट कि इस्लाम ने हिजाब के बारे में जो बात की है उसके पीछे क्या हिकमतें हैं और हिजाब के क्या फवायद हैं, इसके ऊपर जब बात होगी इंशाल्लाह तो फिर डिटेल से डिस्कस होगा और उसके एतराजात को भी डिस्कस करेंगे जो इन्होंने आमतौर पर इतराज करते हैं कि बैकवर्ड है, फलाना नहीं है। तो मैं चाहूंगा उस वक्त भी सिस्टर जरूर ज्वाइन करें। तो आप लोग बात करना चाहते हैं जरूर करें, आप में से कोई सिस्टर इस पर। जी कॉलर्स लेना चाहे तो ले लीजिए आमिर भाई, अगर कोई ऐसा कॉलर है तो हम लीव कर जाएंगे। असल में कॉलर वो आ रहा है एक बंदा, मगर वो ये है कि वो पहले है, वो टू द पॉइंट वो बात ही नहीं करता है, वो फजूल आदमी है। तो मैं, आपको पता है ये तो नहीं है कि उसके साथ बैठकर मैं जैसे बिल्ली चूहे के साथ खेलती रहती है, तो ऐसे फारिग करवाएं उनको। आप ले लें वो कौन का कॉलर्स, कलर है? मैं यूट्यूब पे चेक करती ठीक है, आप लोगों की अस्सलाम बात हो वालेकुम। गई है तो आप सिस्टर जब तसल्ली से आप लोग बात कर लें तो फिर अपना इजी हो जाइएगा। थैंक यू। और कोई ठीक है, हमारी लास्ट सिस्टर्स हैं तो जी सिस्टर्स कोई ज्वाइन करना चाहें तो बता दीजिए, वरना फिर हम सब लीव कर जाएंगे तो फिर आप लोगों को मौका नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली। ऐसी रेहाना सिस्टर हैं कोई नीचे, बाकी सारी सिस्टर्स मैंने देखी हैं, तो अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो हम एक 5 मिनट के लिए हैं यहाँ पे, आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं, आपके लिए जगह भी बनाई हुई है स्टेज पे। नहीं तो फिर हम लोग लीव कर जाएंगे तो फिर आप लोगों को मौका नहीं मिल पाएगा। यहाँ पे जो है ना आमिर भाई, एक बात ये भी करने वाली कि हमने तो जानवरों में भी टेरिटोरियल देखा है, वो भी अपनी फैमिली को, अपनी फीमेल जी। को प्रोटेक्ट करने के पीछे होते हैं। तो सनातनी जो है वो अपने आप को कहाँ देखता है आखिर? मेरे तो कभी कभी ये भी समझ नहीं आता है कि जानवर से भी गया गुजरा है कि अच्छा वही दूसरा कहा एक है, और। हाँ हाँ वही कुरान ने कहा है, शर्रुल बरिया उलाइका कल अनाम बल हुम अव्वल, इसी बुनियाद पर कहा था। ये आज तक हमसे पूछते हैं, मैंने वो प्रोग्राम किया था, हमको शर्रुल बरिया क्यों कहते हो, मेरे प्रोग्राम, उसमें भी यही चीज समझाई थी कि क्यों कहते हैं, फैसला तुम्हारे सामने है। और ये है कुरान में जहाँ, सॉरी मुझे लगा जी आप जी फिनिश। जी नहीं कुरान में जहाँ जहाँ शिर्क का जिक्र हुआ है उसके आसपास या उसके साथ ही जिना का भी जिक्र है। मतलब कि जहाँ शिर्क होगा वहां बेहयाई होगी। शिर्क आपकी गैरत को खत्म करेगा। बिल्कुल कर देता है, आपकी यही गैरत है को खत्म करता है, आपकी जुर्रत जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है ना उसको खत्म करता है। जी। और शायद तो तभी जो टुन्नी महिलाएं आई नहीं है, कॉन्फिडेंस था नहीं एक को भी फेस करने का। अलीना सिस्टर तो बहुत बड़ी है, एक आम सी औरत जो मुसलमान है उसको अल्लाह भी वो माफी, फेस बड़ी नहीं है कर सकती। मेरा मतलब बड़ी है होके बोलती बड़ी इन द है। सेंस, मेरी लैंग्वेज ये मतलब इतनी अच्छे से मैं इट्स ओके, मतलब आप देखिए मसला ये लर्नेड है तो अल्लाह वो माफ। आपके सामने तो बहुत दूर की बात है, एक आम नहीं से मैं लोग वही अजला सिस्टर उनके बात सामने कर रही थी, मैं वही बात कर रही थी कि इन्होंने ऐਵੇਂ ही हमको छेड़ लिया नारी शक्ति नारी शक्ति का नाम। सोते हुए को जगा दिया। अब देखो फिर, और फिर एक भी बात का जवाब नहीं दे पाएंगे, सिर्फ ये गाली गलौज करेंगे या फिर फालतू की बकवास जो इनकी व्हाट्सएप फॉरवर्ड होती है वो करेंगे। लेकिन अगर लॉजिकल बात करनी होगी या कॉन्फिडेंस से बात करनी होगी तो एक आम मुसलमान औरत जो कि मेरा बहुत ज्यादा कोई वो नहीं है दीन का बैकग्राउंड भी, लेकिन फिर भी उसके सामने भी इंशाल्लाह नहीं टिकेगी। हकीकत ये है, मैं आपको एक बात बताऊं, जो तौहीद की अमानत है ना, तौहीद की जो ताकत है वो आपको ना ओवरऑल आपके बिहेवियर में फील होती है। क्योंकि जब एक इंसान अपने दिल के अंदर ये चीज रख देता है कि अल्लाह सबसे बड़ा है और मैं एक की इबादत करता हूँ और उसके अलावा किसी से नहीं, वो चीज आपको कई और खौफ से आजाद कर देती है, कई और फोबिया से आपको आजाद कर देती है। ये हकीकत है। और जब आप खौफ से आजाद होते हो ना, फिर आप डिफेंसिव नहीं, फिर आप ऑफेंसिव होते हो। डिफेंस अच्छा होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, मगर ये एक वॉर स्ट्रेटजी है कि जब आप कॉन्फिडेंट होते हो, जब आप डर नहीं रहे होते, आपके पास खोने को कुछ नहीं होता, तो फिर आप डिफेंसिव की बजाय ऑफेंसिव पे आते हो। ऑब्वियसली यू हैव नो अदर चॉइस। और इसीलिए इनकी औरतें जब मैदान में उतरती हैं तो वो सोच रही होती हैं कि हमारे से सवाल आगे से हुआ, हम इसको कवर कैसे करेंगे, कैसे इसको हम टैकल करेंगे। अब इतना बड़ा क्लेम कर दिया हुआ है, क्लेम ये है कि हमारी नजर साफ है, नंगे होने में कोई दिक्कत नहीं है। तो आप मुझे कैमरा क्यों बताएं। नहीं खोला? एग्जैक्टली। अब मकसद कहने का ये है कि फिर कॉमन बंदा भी यही सवाल सबसे पहले करेगा। मेरे एक चैनल के ऊपर एक शॉर्ट पड़ी हुई है, एक बंदा आया, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये आप लोग ना ये जो शिवलिंग की पूजा करते हो तो यार ये बड़ी अपवित्र चीज और बड़ी अश्लील भद्र चीज है,
मैंने उसको कहा बड़ी वल्गर चीज है। मुझे आगे से कहता क्यों क्यों, शरीर का एक अंग ही है। अब जब उसने कहा ना शरीर का एक अंग ही है, तो तड़ंग करके किसी बंदे के ध्यान में भी एक ही जवाब आएगा। तो मैंने उससे वही पूछा, मैंने कहा कैमरा ओपन कर दिखा। वो ऐसा सन्नाटा छाया उसके ऊपर, वो शॉर्ट पड़ी हुई आवाज है ऑफिशियल पे, ऐसा सन्नाटा छाया, वो बंदा उसके बाद मुझे नजर ही नहीं आया। चलो कैमरे पे ना दिखाओ, अपने घर के दरवाजे पर ही लटका दो बेल की जगह। उसको छोड़ो, जिस माँ ने पैदा किया है उसी को जाके दिखा दो, उससे तो शर्म नहीं है ना, जो उसको दिखा दो, अपनी माँ को दिखाओ। ये जो लड़कियां सारी कह रही कि हमें कोई हमारी माएँ हैं देवियां और वो नंगी हो भी तो हमें कुछ नहीं फील होता, तो भाई तुम भी नंगी हो कि एक दफा अपनी माँ को इस हालत में जाके दिखाओ। माँ ने तड़ाक करके थप्पड़ मारना है तुम्हारे मुंह पे। तो वैसे मेरे कहना का ये मकसद था कि ये जब जमा भी हुई है तो उन्होंने उल्टा जो है वो अपने सनातनी मजहब को जो इनका है धर्म, उसका बेड़ा गर्क कर दिया जो उन्होंने जवाब दिया। फिर दूसरा ये कि एक खोखला नारा था नारी शक्ति का। अब आप देखिए कि जब से ये सब कुछ हुआ है और इन्होंने कोशिश की है सो कॉल्ड, उसके बाद देखिए असल शक्ति आपको कहाँ दिख रही है। मुसलमान महिलाएं आकर अपने मजहब को डिफेंड भी कर रही है माशाल्लाह से, आपके मजहब पर सवाल भी उठा रही हैं। आपकी महिलाओं के लिए हम जब जो है ना वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई आप लोगों का इतनी अश्लीलता है, उससे आप लोगों का जो माशरा है वो खराब हो रहा है, सोसाइटी खराब हो रही है, आप लोगों को शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। तो नारी शक्ति, नारी शक्ति कटाते स्वा, इनके नरों में शक्ति कोई नहीं जी, इनके नरों में शक्ति कोई नहीं, ये नपुंसक। अब नीचे भाई कह रहे हैं पुलिस उठा के ले जाएगी, ऐसा कैमरा ओपन करेंगे। वो एक पंडित ने कहा भी था, उसने कहा ओए श्री कृष्णा किताबों में ही रहने दो, किसी ने प्रैक्टिस की बहुत जूते पड़ेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण आज होता उन्होंने चौंक दे उते खड़ा करके ना तो वारी नहीं सी आनी, इतने लपड़ मारने आसाराम है ना, आसाराम थे ना श्री कृष्णा के अवतार, वो भी तो रासलीला ही तो करते थे जो जेल में है। हाँ, वो जेल में जाके देखो जज के सामने कहता है मैं ये वो लड़कियां कहती हैं ये हमें गोपी कहता था, कहता हाँ जी श्री कृष्णा। हाँ। उन्होंने कहा अंदर पाओ इनू, इनू फड़ के। वो जज को भी गुस्सा था, उसने कहा वो श्री कृष्ण आया नहीं, इसको ही लम्हा पा लो अंदर, ठीक है। वो तो पकड़ा नहीं गया, वो निकल गया, इसको पकड़ो अब, तुझे डबल पड़ेंगे, श्री कृष्णा वाले भी पड़ेंगे और तेरे वाले भी पड़ेंगे, चल अंदर चल, डबल पड़ेंगे। नहीं भाई, सॉरी भाई मैं आपकी बात काट रही हूँ, यहाँ मुझे सिस्टर आपकी आवाज कम आ रही है, थोड़ा सा अगर ऊंची बोलें आपको परेशानी ना हो। हाँ जी भाई, अब क्लियर आई? जी 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 जी। हाँ जी भाई, वो जिस लड़की की मैं बात कर रही हूँ उसने एक और बात की कि मेरा रोल मॉडल कृष्ण है। चलो तो मैंने कहा ठीक है ओके, तो फिर तैयारी है ना तुम्हारी? नहीं वो नहीं, हाँ मैं कहा तैयारी है ना? उसको फिर देखिए भाई भाई उसको कहना था तेरा आखिरी फैसला है, उन्होंने कहना तेरा आखिरी फैसला है। नहीं मैंने वही पूछा, आगे से कहती हाँ, मैंने कहा फिर वो सब कुछ होगा ना? आगे से कहती वो कलयुग में था। मैं कहा क्यों? ओदे प्यो ने किया ते पुत्र नहीं करेगा, ओदे प्यो ने दादे ने किया तो वो नहीं करेगा। तो आगे नहीं, जैसे उसने कहा था, जैसे उसने कहा था तैयार हूँ, आपने मुझे नहीं बताया ना, ये बस मेरे साथ जाती होती है। नहीं आर्टिस्ट आपने कहना था क्यों तुमने कुब्जा की तरह जल्दी मरना है। वो कहती कुब्जा के साथ कुछ नहीं किया था, वो ना मासूम थे, उनको हाँ, कुछ नहीं किया था। हाँ, वो करंट लग के मर गई सी। हाँ, कुछ नहीं किया था। या ओदे सेल मुक गए सन, उन्होंने कुछ नहीं होया। वो युधिष्ठिर उसका भाई खड़ा होके, हाँ, और रुक्मणी का भाई खड़ा होकर उसके मुंह के ऊपर कह रहा था इसने परफ्यूम वाली लड़की को जो है ना वो तबाह कर दिया, इसको मार दिया। वो पागल था, वो जो कह रहा है। तो मकसद कहने का ये है कि ऐसे ड्रामेबाजी करते हैं, कुछ नहीं किया। बिल्कुल। एक उपजा से पूछो ना, कुछ नहीं किया, वो बताएगी। और भाई वो जो अभी अलीना सिस्टर की स्ट्रीम पे था वो एनिमल वाला सीरीज, वो बहुत अच्छी थी, उस पे हम रिएक्शन भी दिया। तो वो जो सुअर का अवतार था तो उस पे मैंने लिख दिया सुअर के लश्कारे देखे दुनिया सारी। भाई मैंने ये लिख दिया। अब सुअर था, उनका है ना भगवान, वो सुअर को लश्कारी भी मार सकता है, उसका अपना साबुन भी ब्रांड निकल सकता है, वो सुअर है, वो कहीं पे मशहूर हो सकता है। तो आगे से कहते मैंने कहा चलो ठीक है, ये जो सुअर है इस जैसे अपने बहन को भी हस्बैंड ला के दो, अपनी जो माँ है उसको भी हस्बैंड ला के दो। तो कहता सुअर कलयुग में था, हम इधर नहीं सुअर रखते। मगर क्यों गोवा नहीं तो सुअर तो ये सारे पिछले युग ये जो गंद सन पिछले युग दे सन हैं। अब सुअर मर गए या नहीं आ रहे हैं, ये बस ऐसे ड्रामेबाजी है। मैंने उसमें भी बात की थी, मैंने कहा था इन्होंने सुअर के साथ शादी सिर्फ इसलिए कराई थी कि अगर आज के दौर में इनका कोई पति सुअर निकला है, करतूत से सुअर, ठीक है ना, शक्ल से नहीं करतूत से सुअर, तो ये यही कहें ये विष्णु जी का अवतार है। बहुत बहु हरामी ने
बहुत तेज है, बहुत तेज, इनको पता था। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये जो इनके शास्त्र वगैरह इस तरह के हैं ना, वो साफ आपको पता चलता है कि किसी बंदे ने बैठ के ना 5-6 बंदों ने शराबें पी हुई थी, रात को बैठे थे, मेरा ख्याल संडे नाइट थी, तो महाशिवरात्रि पे, तो टुन होके ना बैठ के उन्होंने कहा यार सोच बोंगी यार, क्या बड़ी से बड़ी बोंगी बता। उसने कहा यार ऐसे ऐसे होगा। उसने कहा चलो लिखते हैं फिर। उसने कहा यार लिख तो देंगे, मानेगा कौन। उन्होंने कहा टेंशन ना ले, गीता प्रेस गोरखपुर है ना, हाँ टेंशन ही लेनी, वो छापेंगे। लाइफ में मजा खत्म हो गया था, उन्होंने सोचा कुछ नया रंग लेकर आते हैं। खैर जाने से पहले जो है ना, वो बस जी एक जी जी एक मिनट का जो मोस्ट कॉमन पॉइंट होता है कि जी हिजाब पहनने से मुसलमान महिलाओं की विटामिन डी में कमी हो जाती है। इन पागल की बच्चियों को पता ही नहीं है कि हम 100 ग्राम जो है ना वो बीफ खा लेते हैं, विटामिन डी का मुकाबला किया ना तो तुम लोगों में तो कख नहीं बचना है। हमसे तो मुकाबला इसलिए नहीं कर पा रहे हो, तो हम बीफ ही इतना खा लेते हैं कि विटामिन डी की कमी हमारे अंदर होती ही नहीं है। तो ये भी तुम्हारा जो है ना वो समझो जो ऐतराज है ना वो बढ़ गया है जी। बहुत नहीं, शुक्रिया। ये अगर हमें कहते हैं हमें विटामिन डी की कमी है, तो इनको केवल डी की कमी है। मेरी मुराद है डंडे, मेरा मुराद है डंडा, ठीक है ना जी। हाँ तो जी अच्छा बहुत शुक्रिया नहीं वैसे जी। बहुत शुक्रिया बिल्कुल आमिर भाई, सही बात है अलीना मौका सिस्टर, देने सॉरी के मैं लिए। आपकी बात कर जी जी यहाँ पर ये ओके वाली बात बिल्कुल सही की है कि ये लोग यही कहते हैं कि बुर्का पहनते हैं इनका विटामिन डी। अगर इनको इतना लगता है, एक ने मुझे ये भी कहा कि आपके पास आजादी नहीं है काम करने की। मैं कहा आजादी काम जो सा वो हाथों से होता है और दिमाग से होता है, कपड़े उतार के काम नहीं होता। तो आगे से कहता मैंने तो अपनी नहीं बहन को काम इतनी करना है, आजादी दी कुश्ती है। लड़नी है। हाँ ये हाँ, तो कोलो तुसी हो तो कोल पाना है, या महिला कीक महिला या भी कीकली, बिकिनी पहन हाँ के या जो है कीकली वो पानी है। रॉकेट कर हाँ रही है। अगर कपड़े उतार के ही कोई कोई कारनामा अंजाम देना है तो इनकी तो महिला है पूरे पूरे कपड़े पहन के जी रॉकेट में चढ़ चढ़ जाती है, वो उनको बिकिनी नहीं पहना अच्छा, के। हाँ जी। चल चल हाँ नहीं मुझे ये सॉरी मैं मुझे ये बताएं, आप दौड़ लगवा लें, अब आए कि औरत जो है ना वो दौड़ भी लेगी, इनकी साड़ियां जो है ना पहले 2 कदम के ऊपर उसने पलटासा मार के मुंह नीचे होना है, साड़ियां पहन के। भाई ड्रेस की बात है ना, फिर ड्रेस कोड की बात है ना। हमारी अबाया पहन लेगी लड़की, उसके साथ दौड़ लगा लो। आपकी साड़ी भाई वाली उनकी जो है ना साड़ी खुल उसने गई यही, तो हाँ भाई उनकी साड़ी नहीं साड़ी खुल खुल गई, गई वो तो ऐसे फिर उठाएगी वो जैसे, देवी बन वो ऐसे जाएंगी। उठाएगी जैसे चाचा शीदा दुध वाला जड़ा ना वो सुबह मोटरसाइकिल ते बहन लगे लाचा चुकदा है, इन्होंने इंज चुक के फड़ी हो मेरी साड़ी फड़ी हो, फारिग लोग हैं। मैं ये ऐसे ही बात करने है। लगा था, ये जो विटामिन डी की बात कर रहे हैं, ये विटामिन डी मॉल्स में, सड़कों में, यूनिवर्सिटियों में ही आता है या घरों की खिड़कियों से भी आता होता है? उल्लू के पठो हैं, ये कौन सा अच्छा विटामिन डी है जो सड़कों पर लेना है? भाई घर में बैठ के अपना धूप सेक ले, छत पे चली जाए लड़की, अजीब तमाशा है। अच्छा, लेकिन विटामिन डी की तो गोलियां भी मिल जाएंगी, लेकिन बेशर्मी के लिए दवा तो नहीं मिलती ना। नहीं वो यहाँ से मिलती है, ये क्लिनिक डॉक्टर आमिर हक साहब के पास गैरत के कैप्सूल हैं विद इंजेक्शन, ठीक है जी। चलें ओके बहुत जी, शुक्रिया, ठीक है, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू ओके जी, थैंक अल्लाह यू, हाफिज, थैंक यू सो अस्सलाम मच भाई, वालेकुम। थैंक यू। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। ठीक है आर्टिस्ट, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया, थैंक यू। लें जी 5.25 घंटे की स्ट्रीम है और अभी भी देख रहा हूँ बड़ी तादाद में लोग देख रहे हैं, मगर कोई बात नहीं, आपने इसको शेयर करते रहना है। आखिरी कुछ बातें आपके साथ करता हूं, तो फिर उसके बाद देखते हैं, अगर कोई आ गया तो उसको ले लेंगे सनातनी, ठीक है ना, वरना हम अपनी बात करते हैं। पॉइंट नंबर 1, हमारी स्ट्रीम के स्टार्ट के अंदर मैंने कुछ नुकात रखे हैं जो विमेन साइकोलॉजी को समझाने के लिए रखे हैं, उसको आपने गो थ्रू करना है। जो रेफरेंसेस हैं उनके स्क्रीनशॉट, खास तौर पर हमारी जो वुमेन हैं, हमारी लेडीज हैं, हमारी सिस्टर हैं, मुस्लिम सिस्टर्स, उनके पास ये रेफरेंसेस स्क्रीनशॉट होने चाहिए। खास तौर पर जो मैंने हिंदी में दिए हैं वो इंडियन हमारी मुस्लिम सिस्टर्स हैं उनके पास होने चाहिए, खास तौर पर उनके पास हों। इसके अलावा जो रिसर्चेस थी जो आप बेहतर समझती हैं वो रखें, अपने तौर पर भी गौर करें, बाकी आप सब समझदार हैं, उसको लेकर चलें। मैं सिर्फ दोस्तों इतना कहना चाहूंगा, आज टॉपिक रखने का मकसद इनको मौका देना था, आए और बताएं कि सनातनी महिला नारी शक्ति के नाम पर नंगी शक्ति का प्रदर्शन क्यों कर रही है, नंबर 1। नंबर 2, क्या नंगी शक्ति नारी अपने गुप्त अंगों का प्रदर्शन करने के बाद के पश्चात क्या वो सनातनी वैदिक रह सकती है? वेद के विरुद्ध जाकर वो खुद को प्राउड सनातनी किस तरह कह सकती है? यह था वो प्रश्न जो शुरू से लेकर आखिर तक हमने पूछा, मगर किसी के पास जवाब कोई नहीं था, सिवाय एक नेचर भाई आए थे
जिन्होंने आकर, मुझे लगता है नेचर आज के प्रोग्राम के अंदर एक सनातनी भाई हैं जिन्होंने क्रिस्टल क्लियर जो बात सही थी, जिसको वो समझते थे, उन्होंने रखी और गलत को गलत कहा, सही को सही कहा। नेचर भाई, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, थैंक यू यार, बहुत अच्छा लगा कि आपने जिसको ठीक समझा था, जिसको सही समझा है, आपने उसको सही कहा। ठीक है, मेरी दुआ है कि आप इस तरह सत्य की खोज करते रहें और आगे बढ़ते रहें मेरा भाई। लो जी, ये बंदा आया जी, इसको आखिरी बार एक मौका देते हैं जी। अहम भाई चले गए, खुद ही चला गया भाई, मैंने निकाला, खुद ही चला गया। चलिए दोस्तों, गलती को माफ कीजिएगा, इंशाल्लाह। बहुत मजा आया, सिस्टर्स ने ज्वाइन किया। स्पेशली मैं थैंक यू करता हूँ अलीना सिस्टर का, जरा अंसारी सिस्टर का, और आरटी इस्लामिक रिएक्शंस चैनल से जो सिस्टर आई थी उनका बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने एड ऑन किया, प्रोग्राम को कंप्लीट किया। इस एतबार से कंप्लीट किया कि अगर इनकी महिलाएं मौजूद नहीं है तो माशाल्लाह आप लोग ग्राउंड पर मौजूद थी और आपने अपना पक्ष रखा, अपनी राय रखी, जिसको ये लोग आकर रिफ्यूट नहीं कर सके। अब इधर उधर बक बक बुक बुक पीक पिक करते रहेंगे तो भाड़ में जाएं। इनको मैं बस यही कहूंगा कि जनाब, अगर इसी तरह का ही सनातन धर्म आपने लेकर चलना है तो घोड़े मेरे का सनातन धर्म है ये, जिस पर आपने, और घोड़े मेरे का आर्य समाज है, जिसको आप जनाब सिद्ध ही नहीं कर पाते। जो प्रश्न हम पूछते हैं उसका उत्तर ही नहीं दे पाते, तो फिर करना क्या है? हाँ, सीधी सी बात है। इसी चीज के साथ दोस्तों, गलती को माफ कीजिएगा। जितने सनातनी दोस्त आए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगर मेरी को बात बुरी लगी हो तो बड़ी माजरत चाहता हूँ जनाब। अपना ख्याल रखें, फीमानिल्लाह। ओहो, प्रभु प्रभु पथ प्रदर्शन कीजिए। नहीं यार, रहने दे, फैमिली प्रोग्राम है। अपना ख्याल रखें, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। ओके, फीमानिल्लाह।